गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए हिंदी जो 100 मार्क्स है उसका हम जो है चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति को लेकर के आए हैं, है ना। देखिए, संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है जो किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था बाबू? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, है ना। आज जो है हम इन्हीं का जो है जयप्रकाश नारायण का जो है जो परिचय है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है संपूर्ण क्रांति से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको भी जो है हम आज देखेंगे हम लोग। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है वो 11 अक्टूबर कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था बाबू। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कहाँ में हुआ था? सिताब दियारा में, ठीक है ना। कहाँ में हुआ था? सिताब दियारा में, ठीक है ना। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा में हुआ था, ठीक है। अब देखिए बाबू, इनके जो माता का नाम था वो फूल रानी और पिता का नाम हरसु दयाल था, ठीक है ना। देखिए, क्या नाम था बाबू? माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हरसु दयाल, ठीक है। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। पत्नी का नाम क्या था बाबू? प्रभावती था। देखिए, इस चैप्टर में जो है जो हम लोग जितना भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, समझे ना, वो बिल्कुल जो परीक्षा के व्यू से ही करेंगे, है ना। और जो काफी इम्पोर्टेंट है उसी को जो है वो हम लोग इसमें लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो आप लोग देखें, ठीक है, कि जयप्रकाश जी का जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा में हुआ था, है ना। और सिताब दियारा जो है वो उत्तर प्रदेश में भी इसका क्षेत्र पड़ता है और बिहार में भी पड़ता है। तो देखिए, इनकी माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हरसु दयाल था, और जबकि इसकी पत्नी का नाम क्या था बाबू? प्रभावती, ठीक है। अब चलिए आगे। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था बाबू? बाउल था। इसको जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि पिछले बार में पूछा भी है, ठीक है ना। तो देखिए, क्या था बाबू? बचपन का नाम बाउल। बड़ा जब हुए जेपी, ठीक है ना, तो इन्हें जो है ना वो जेपी और लोकनायक के नाम से प्रसिद्धि मिली, ठीक है ना। किसके किसके नाम से मिला बाबू? जेपी और लोकनायक के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली। इसके बाद देखिए बाबू, जेपी जो है वो 1929 ईस्वी में, देखिए इससे पहले जो है ये शिक्षा जो है वो भारत से ग्रहण करने के बाद इनको इच्छा हुई कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और इसके लिए वे कहाँ गए बाबू? तो अमेरिका गए थे, है ना। वहां पर उन्होंने जो है वो मार्क्सवाद जो है उसकी जो है वो शिक्षा ग्रहण किए थे, है ना। मार्क्सवाद से वो काफी प्रभावित थे और वहां पर जो है वो इसका भी शिक्षा जो है वो ग्रहण किए। देखिए, इसके बाद जो है चूंकि उस समय जो है वो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, है ना, तो उन्होंने जो है वो बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ करके और वह भारत आ गए। भारत आने के बाद जो है उन्होंने 1929 ईस्वी में कांग्रेस जो है वो ज्वाइन किया था, ठीक है ना। 1929 ईस्वी में कहाँ ज्वाइन किया बाबू? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद जो है फिर जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके बाद जो है 2 वर्ष के बाद 1932 ईस्वी में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ते हुए जो है ना, इसके अंतर्गत उन्हें जो है वो जेल भी डाला गया, मानो वे जेल भी गए। देखिए, जेल से निकलने के बाद उनके द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जेल से निकलने के बाद जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, है ना। देखिए, सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े, है ना। सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था बाबू 1954 ईस्वी में, जिसमें जो है वो जेपी जो है वो जुड़े थे। इसके बाद देखिए बाबू, जेपी के प्रमुख रचना, इनके द्वारा जो प्रमुख रचना जो की गई थी वो ये था बाबू। इससे जो है वो उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, है ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये जो है जो जेपी के द्वारा लिखा गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था, जिससे इनको काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, है ना। अब देखिए बाबू, ये तो था इनकी कुछ परिचय, है ना। और अब जो है हम लोग देखें बाबू इसको कि इसमें और क्या क्या चीज जो है जो इसमें और ऑब्जेक्टिव जो है वो आएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में इसमें मेन जो है
उसी को जो मुख्य रूप से शामिल किया गया है बाबू। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को कहाँ में, सिताब दियारा में। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षुदयाल और पत्नी का नाम प्रभावती। ठीक है। जेपी का जो है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। बड़ा होने पर इन्हें जेपी और लोकनायक के जो उपनाम है उससे नवाजा गया, है ना। यह इनसे प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई। फिर देखिए जेपी 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी भेजा गया। जेल से निकलने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने किया। सर्वोदय आंदोलन जो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था 1954 में, इसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, है ना। जेपी के प्रमुख रचना जो था वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है, जो काफी प्रसिद्ध भी हुई थी, है ना। अब देखिए बाबू, इसमें जो है इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है। हम लोग जो है धीरे धीरे जो है ना वो पूरा का पूरा ऑल जो ऑब्जेक्टिव है इसका उसको जो है वो हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। और आप लोग जो है इस चैनल से जो है वो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, वो जो है वो पूरा का पूरा प्रयास करें कि लगभग 5 चैप्टर होने के बाद जो है, ठीक है, या 3 चैप्टर पूरा हो जाने के बाद इसमें हम जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट पेपर भी जो है हम लोड करेंगे। ठीक है। ताकि जो है आप इसको बना करके और देख सकते हैं कि हमें कितना जो है वो इसमें नंबर आता है ना। देखिए बाबू, इसके बाद है कि देखिए जेपी जी के जो द्वारा जो है जो चलाया गया, है ना, इनके द्वारा जो है वो देखिए बाबू जेपी जी के द्वारा जो है जो डायरी निबंध इनके द्वारा लिखा गया था। लेकिन सबसे जो प्रमुख जो रचना थी वो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, है ना। देखिए जो जेपी जी जो थे, देखिए जेपी को 1965 में, है ना, सेवा के लिए, है ना, समाज सेवा के लिए मिला था बाबू इनको। ठीक है। इनको जो है वो समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार मिला था बाबू। और बाद देखे तथा 1998 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था, है ना। देखिए जेपी को 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे और 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। देखिए भारत रत्न जो पुरस्कार मिला वो इन्हें जो है वो मरणोपरांत मिला था, है ना, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में हुई थी, है ना। कब हुआ था? 1979 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न इनको मिला था बाबू। देखिए ये भी जो है वो हम लोग देख लें। जेपी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। तो इस तरह से जो है वो जो भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ वो मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब देखिए बाबू, इसके बाद जो है आप जानते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र। देखिए जेपी का प्रमुख विचार ये था कि भारत में जो है वो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना हो, है ना। दल विहीन लोकतंत्र जो है और ये साम्यवाद दोनों को जो है वो बहुत बखूबी जो है वो जानते थे और यही इच्छा था उनका कि भारत में जो है वो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना हो, है ना। तो ये जो है वो किनका विचार था? जेपी का था, जयप्रकाश नारायण का था, है ना। अब ये बताइए बाबू कि जो संपूर्ण क्रांति जो है जो यह क्या था? भाषण। संपूर्ण क्रांति जो था वो क्या था? भाषण था। और किसके द्वारा दिया गया था? जेपी के द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू हम लोग जेपी के द्वारा संपूर्ण क्रांति,
है ना। ये क्या था बाबू, एक भाषण था जेपी के द्वारा संपूर्ण क्रांति, है ना, जो भाषण दिया गया था 5 जून 1900, कब दिया गया था, 5 जून 1974 को, है ना। जेपी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो भाषण था या नारा, इसको नारा भी कह सकते हैं, यहाँ पर दिया गया था नारा 5 जून 1974 को दिया गया था, है ना। कहाँ दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में। यह ऐतिहासिक भाषण जो था पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, है ना। और सबसे पहले इसको कौन छापा था बाबू, सबसे पहले जनमुक्ति, है ना, क्या था बाबू, जनमुक्ति पटना के द्वारा इसे छापा गया था, है ना। देखिए जेपी के द्वारा संपूर्ण क्रांति जो भाषण था, इस तरह से नारा दिया गया था, तो 5 जून 1974 को जो है ना वो ये दिया गया था। सबसे पहले जो है वो जन मुक्ति पटना के द्वारा जो है वो इसे छापा गया, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसके बाद जो है वो हम लोग चले, अगला जो पॉइंट बनेगा वो जो है वो ये है कि जयप्रकाश के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, है ना, डॉक्टर रहमान, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टर रहमान उनके साथ थे, ठीक है ना। डॉक्टर रहमान जो है वो इनका डॉक्टर थे, ठीक है। इसके बाद जो है वो देखिए कुछ चीजें और है, इसे जो है वो हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है बेहतर जो है वो इसको सुन करके और वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो पॉइंट बनेगा वो देखिए, अभी न जाने, है ना, अभी न जाने कितने मील इस देश, कितने मील इस देश के जनता को, ठीक है ना, जाना है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। किनका था बाबू, जवाहरलाल नेहरू का था, ठीक है। अब देखिए बाबू, जेपी के द्वारा जो है वो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो 1974 में दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो है जो छात्र आंदोलन थे, इसको जो है वो जेपी जी ने जो है वो एक नई धार दिया, है ना। और उस जो समय की जो सरकार थी उसको एकदम बिल्कुल जो है वो हिला करके रख डाले थे, है ना। देखिए इनके द्वारा जो है फ्री प्रेस के मालिक, देखिए अगला पॉइंट जो आ रहा है बाबू वो आ रहा है फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। कौन थे बाबू, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है बाबू वो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए बाबू जेपी जी की मृत्यु, जेपी की
मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये था। देखिए, तो इतना जो है हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है वो देखे, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे भी हो इसको जो है वो आधा घंटा जो है या 15 मिनट 20 मिनट जो है इसको वीडियो को जो है वो आप देखें। ठीक है, और जितना जो है वो इसको आप देखिएगा उतनी जो है वो रटने की संभावना बिल्कुल जो है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, सुनी गई जो बात है ना बाबू, जब ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल आसानी से जो है वो ये याद होगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और जल्दी जो है वो भूलिएगा भी नहीं, है ना। तो इसको प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए, है ना। आधा घंटा पौन घंटा जब भी आपको छोटा मोटा टाइम मिले, 10 मिनट 5 मिनट, तो इसको निकाल करके आप देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो हम इसको लिखें, तो फिर वीडियो को रोक करके और इसको जो है वो आराम से आप लिख लीजिए, फिर घर पे जो है वो देखते रहिए, है ना। और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी का जो है वो तैयारी जो है वो प्रत्येक दिन जो है ना वो आधा घंटा आप टाइम को निकालिए और आराम से उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद जब 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है, तो फिर जो है ना वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट दे करके देखिए कि आप जो है वो कितना उसमें बना पाते हैं, है ना। इसके बाद जो है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो समाप्त होगा, या फिर हो सकता है कि हमारे पास जब उपलब्ध हो जाए, हम लिख डालें उस पूरा क्वेश्चन को जो मेन क्वेश्चन है, तो फिर जो है वो उसको बीच में भी जो है वो हम लोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो इस चैनल के साथ जो है वो बने रहिए, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए। ठीक है ना। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा जो है वो सब्सक्राइब ना करें, है ना। और लाइक जरूर करें बाबू, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग अगला चैप्टर में जो है वो चलेंगे, है ना। तो आज के लिए जो है वो इतना ही रहेगा। फिर जो है वो अगले चैप्टर में जब हम लोग चलेंगे तो उसका जो है वो देखेंगे, है ना। और एक तरफ जो है जो व्याकरण पोर्शन है उसका भी जो है वो हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आज के लिए जो है वो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।